प्याज बिना ससुराल। खाने में तड़का तो प्याज से ही लगता है, स्वाद भी प्याज से ही आता है। और खाने के साथ सलाद में प्याज हो तो मामला और मज़ेदार हो जाता है। लेकिन हमारी बिन्नी बहू की भाग्य में प्याज कहाँ। बहू देख, हम लोगों के घर ना प्याज नहीं खाया जाता। हम में से किसी ने कभी प्याज खाया ही नहीं, बस सिवाय तेरे पति यानी कि मेरे बेटे राजेश के। तो घर में ना प्याज के बिना ही खाना बनाना। पर माँ जी, प्याज के बिना खाना बनाना तो मुझे आता ही नहीं। जब तक प्याज टमाटर का तड़का और साथ में बहुत सारे भुने मसाले ना हो तो खाना अच्छा कैसे बनेगा। देख बहू, जो बोल दिया सो बोल दिया। हम लोगों के घर ना प्याज खाया जाता है और ना ही बनता है। राजेश को कभी महीने में एक बार खाने का मन होता है तो वो बाहर ही खा लेता है। सामने खड़े होते हैं ससुर। वो बहू का मुंह देखकर समझ जाते हैं कि भाई बहू को ये तुगल की फरमान पसंद नहीं आया। बेटा वो क्या है ना, पहले मैं भी खाता था, लेकिन तेरे सास के कारण नहीं खा पाता क्योंकि वो नहीं खाती है ना। तभी राजेश आ जाता है। हाँ, मन तो मेरा भी खूब करता है कि प्याज वाला खाना खाऊं। अब मेरे ऑफिस में तो लोग मुझसे अपना टिफ़िन छुपा लेते हैं क्योंकि मैं उन लोगों की प्याज वाली सब्जी खा लेता हूँ। यानी कि आप तो रोज़ ही प्याज खाते हैं। हाँ, लेकिन मेरे दोस्तों के टिफ़िन से। तभी ये लड़का रोज टिफिन भरा का भरा ही वापस लेकर आता है। तो माँ जी, इससे क्या फ़ायदा जब घर के सारे लोग खाना चाहते हैं लेकिन फिर भी बनाते नहीं। वैसे मैं कारण जान सकती हूँ कि आप प्याज क्यों नहीं खाती। सास के पास कोई ठोस जवाब नहीं था। वो यहाँ वहाँ इधर उधर की बात से बहू को टहलाने की कोशिश करती है। वो क्या है ना बहू, एक ज़माने में प्याज की कीमत बढ़ गई थी। उस समय हम लोगों के घर प्याज नहीं आया था। उस पूरे एक महीने हम लोगों के बीच कोई लड़ाई नहीं हुई। तो तुम्हारी सास को लगता है कि जिस घर में प्याज खाया जाता है उस घर में कलेश होता है। बहू मन में सोचती है कि भाई ये क्या बात हुई, घर में प्याज या किसी के खान पान के कारण कलेश, इसका क्या लेना देना। तभी सास कहती है, बहू मैं जानती हूँ कि तू क्या सोच रही है। तू सोच रही है ना कि भाई खाने पीने से घर के कलेश का क्या ही लेना देना होगा, है ना। बहू हैरान, हाय रे कैसे पता चल गया सास को। पता चल जाता है बहू। वो क्या है ना, कुछ खाना हम लोगों के अंदर गर्मी पैदा करता है, हम लोगों को उग्र बनाता है। जैसे ज़्यादा मसाले, लहसुन, प्याज, समझी। सरल रहने के लिए खाना भी सरल होना चाहिए। अब सास की बात में कितना दम है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन बहू को कुछ समझ में नहीं आता। वो सोच लेती है कि जब उसका पति रोज़ प्याज खाता है और ससुर जी को भी प्याज से कोई परहेज नहीं है, तो वो क्यों ना प्याज खाए। वो तो प्याज खाएगी और घर में भी बनाएगी, चाहे जो हो जाए। माँ जी, मैं तो बिल्कुल भी झगड़ालू नहीं हूँ, ना ही मुझे तेज़ आवाज़ में बात करना आता है। हालांकि मैं तो प्याज रोज़ खाती हूँ, कच्चे पक्के सारे। बहू मन तो हमारा भी करता है। अब तू आ गई है तो कभी सोचेंगे कि हमारे घर में भी प्याज वाली सब्ज़ी बने। मन तो मेरा भी करता है, लेकिन घर में प्याज अब नहीं लगता कि हम लोगों के घर में प्याज का तड़का भी बर्दाश्त हो पाएगा। प्याज का तड़का ही तो है, कौन सा घर में मुर्गी और बकरा काट रही हूँ मैं। पति और ससुर दोनों ही चाहते थे कि घर में प्याज बने, पर माँ ने घर में प्याज नहीं बनाने की जो कसम खाई है उसे कोई तोड़े तो कैसे। अगले रोज, सब्जी वाले, ओ सब्जी वाले रुको तो भैया। बहू क्या बात है, घर में तो सारी सब्जी भरी पड़ी है, फिर क्यों बाहर से महंगी महंगी सब्जी ले रही है। हाँ जी, प्याज ले रही हूँ। वो क्या है ना, रोज़ रोज़ इनके लिए बिना प्याज का खाना देती हूँ और ये पूरा टिफ़िन वापस ले आते हैं। मैं आज से घर में प्याज बनाना शुरू कर रही हूँ। सास को गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो क्या कहती, चुपचाप जाकर जाप करने लगती है। सब्जी वाले भैया, प्याज कैसे दे रहे हैं। कैसी बात कर रही हो बहन जी, आपके घर में प्याज। मेरी दूसरी पीढ़ी है। मेरे पापा पहले मोहल्ले में सब्जी बेचा करते थे, उन्होंने मुझे विरासत दी है ये सब्जी का ठेला। वो साफ कह गया कि इस मकान में प्याज नहीं जाता तो कैसे कह दे कि 30 रुपए किलो है। बहू को आ जाता है गुस्सा।
विरासत तो ऐसे जैसे करोड़ों की सल्तनत छोड़ गए। अरे सब्जी का ठेला है ठेला, कोई सोने का सिंहासन नहीं है। चलो दे दो आधा किलो प्याज। बहन जी नहीं नहीं नहीं, हमें नहीं देना प्याज आपके घर में। बाबूजी यही कहकर मरे थे कि इस घर में प्याज नहीं जाएगी, तो आधा किलो क्या 1 ग्राम प्याज हम नहीं देंगे, चाहे जो हो जाए। सास सब देख रही थी। सास बहू का मुंह देखकर बहुत हंसती है। हम लोगों के घर प्याज खुद भगवान भी नहीं चाहते कि बने। बहू को आ जाता है गुस्सा। वो सब्जी वाले के पास जाती है और सारी प्याज उठाकर ज़मीन में फेंक देती है और 2 प्याज लेकर अंदर आ जाती है और सीधा किचन में चली जाती है। फिर क्या, सारा घर थोड़ी ही देर में सब्जी के छोंके की बदबू या फिर खुशबू से फैल जाता है। ये क्या कर रही हो बहू? अच्छा सुनो, राजेश कहाँ हो? बेटा और ससुर आ जाते हैं। सास उन लोगों को सारी बात बताती है। मोहल्ले में बेइज्जती हो रही है। पूरा मोहल्ला कह रहा है कि जिस घर में कभी तेज आवाज में बात भी सुनाई ना दी हो, वहाँ सब्जी वाले का पूरा ठेला बहू ने पलट दिया। जी कुछ करिए, इस घर में प्याज बनने से घर का माहौल बिगड़ता है। बनाना ही है बहू को तो किसी और जगह बना ले। सास परेशान हो जाती है, लेकिन बेटा और ससुर क्या कहते हैं? वो चुपचाप कमरे में चले जाते हैं। उन लोगों के जाने के बाद शाम को, ओहो ममता, खिड़की खोलो ममता। सास चुप रहती है, कुछ नहीं कहती। ऊपर से बेटा आ जाता है। माँ क्या कर रही हो घर में? ये क्या है, सारे घर में नाले की बदबू आ रही है। क्या हो गया माँ? चेक करो कहीं पानी जमा तो नहीं रह गया। माँ शांत रहती है। वो किसी को नहीं कहती कि ये सारी गंद, दुर्गंध और बदबू तेरी बीवी ने प्याज के तड़के से पूरा घर बर्बाद कर रखा है, उसकी है। ससुर खिड़की खोलते हुए पूछते हैं। अब सांस में सांस आई। अरे हो क्या रहा है इस घर में? माँ क्या है, क्यों नहीं देखती कि घर के आसपास क्या हो रहा है? सास बहू की ओर देखती है। वो भी देख रही होती है कि घर वालों को प्याज की आदत नहीं है, तो कैसे उन लोगों की तो सांस ही उखड़ी जा रही है प्याज के झोंके से। ए जी, आपके लिए मैंने आज स्पेशल सब्जी बनाई है, पता है आपको? बहू क्या प्याज डाला है? हाँ हाँ पापा जी, आज की सब्जी खाकर ना आप झूम जाएंगे। ससुर और पति जो कि चाहते थे कि वो लोग भी दूसरों के घर के जैसी बनी प्याज की सब्जी खाएं, पर न जाने क्यों प्याज घर में बना है ये जानकर वो तो परेशान से हो जाते हैं। यार स्वीटी, तुमको घर में प्याज नहीं बनाना चाहिए था। वो क्या है ना, हम लोगों के घर में प्याज नहीं बनता। अब देखो पूरा घर कैसे बदबू कर रहा है। हाँ बहू, और मैं भी घर में पूजा पाठ करता हूँ तो घर में प्याज। बहू को आ जाता है गुस्सा। क्या है पापा जी, आप दोनों सुन लीजिए। आप लोग खाओ या ना खाओ, मैं तो प्याज खाकर रहूँगी। ये क्या बात होती है? माना मम्मी जी ने अपनी चलाई, लेकिन अब हम लोगों का भी कोई दिल है। आप लोगों को मेरा साथ देना चाहिए। बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोगों को जो खाना है खाओ, किसने मना किया है? वो क्या है ना, तुम्हारी सास ने जो रिवाज बना कर रखा है वो पहले तो बुरा लगता था, लेकिन आज जब सालों बाद घर में प्याज बन रहा है तो अच्छा भी नहीं लग रहा। हाँ स्वीटी, दूसरों के घर की सब्जी की बात अलग है, लेकिन घर में प्याज बने ये तो हमें भी अच्छा नहीं लग रहा। वैसे आप लोग सही कह रहे हैं। परंपरा बुरी हो तो तोड़ना सही बात है, लेकिन प्याज खाना या ना खाना ये तो हर घर की अपनी विचारधारा है। और जैसे बहू अपने ससुराल के लोगों की, वहाँ की विचारधारा की, वहाँ के माहौल में खुद को ढालने की कोशिश करती है, वैसे ही उसे भी कोशिश करनी चाहिए। और दूसरी बात, आप लोग बाहर खाने से तो मना भी नहीं करते, और मैं घर में ही प्याज बनाऊंगी ये ज़िद करके मैंने आप सब लोगों को दुखी किया, घर का माहौल बिगाड़ दिया। मुझे माफ़ कर दीजिए।